अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में इकोनॉमिक्स 401 की असाइनमेंट नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 15 नंबर की असाइनमेंट है, एक ही क्वेश्चन है इसका और उसके आगे 3 पार्ट्स हैं, तो 5 मार्क्स ईच। और 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टेटमेंट क्या है ये आप लोग रीड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ। हमें उन्होंने कहा है कि आपके पास 2 इस तरह की इक्वेशंस दी हुई हैं, एक क्वांटिटी सप्लाइड और एक क्वांटिटी डिमांडेड की। कि क्रूड ऑयल के ऊपर उन्होंने पैराग्राफ में वो डिस्क्राइब किया है ना स्टेटमेंट, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है और सप्लाई कितनी हो रही है। तो वो हमें उन्होंने हमें रिलेशंस दे दिए प्राइस के हिसाब से फंक्शंस बना के। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए ना हमने ये नीचे वाले 3 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। सबसे पहले देखें क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड समझते हैं ना क्या होता है, कि आप मार्केट में कितनी चीज़ सप्लाई कर रहे हो, और क्वांटिटी डिमांडेड यानी उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्यू एस का फंक्शन दिया हुआ है, क्यू डी का फंक्शन दिया हुआ है, ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद पार्ट ए में हमसे क्या कहा जा रहा है, कहते हैं जी फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल। यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर आपने प्राइस यानी पी भी फाइंड करना है और क्वांटिटी यानी क्यू भी फाइंड करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ एट इक्विलिब्रियम। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें देखें जी, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्यू एस और क्यू डी दिया हुआ था, वो हमने लिख लिया। अब यू शुड नो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी सप्लाइड की जो वैल्यू थी 250 + 0.3 पी, वो हमने लिख ली, इक्वल्स क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू लिख ली। अब हमने यहाँ से फाइंड करनी है प्राइस, तो हम पी वाली दोनों वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं। वही अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करनी है आपने, कोई मुश्किल बात नहीं है। और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो आपने एक साइड पे कर लेने हैं। 0.10 यहाँ माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा, और 250 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब आप देखें कि 0.30 और 0.10 को ऐड करें तो 0.40 पी आ जाएगा, और 340 में से 250 जब हम माइनस करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 90। 0.40 जो है वो पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके उससे 90 के साथ डिवाइड हो जाना है, और डिवाइड करने पे हमें जो आंसर मिलता है पी का दैट इज़ 225। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई पी की वैल्यू। अब हमने क्यू की वैल्यू भी बतानी है। तो आपने ऊपर देखा था ना कि क्यू एस और क्यू डी दोनों इक्वल हैं इक्विलिब्रियम पे, तो आप ये पी की वैल्यू चाहे क्यू एस में पुट करो चाहे आप क्यू डी में पुट करो, दोनों से आपको आंसर इक्वल ही मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, बिकॉज आपने इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड किया है, ठीक है। तो सेम आंसर देगी आपको। तो आप किसी में भी पुट कर लें, मैंने क्यू डी में पुट कर दिया, आप क्यू एस में भी कर सकते हैं, नो इशू। तो क्यू डी का हमने फंक्शन लिखा 340 - 0.10 पी। तो इसके अंदर जो पी था उसकी जगह पे हमने 225 यानी ये जो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली थी ना वो पुट कर दी। इसको पुट करने के बाद 0.10 से मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 22.5, और उसको 340 से जब हम माइनस करते हैं दैट विल बी 317.5। तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, ठीक है। और आपको पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, तो उसकी वैल्यू भी 317.5 होगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर पी और क्यू की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो सेकंड में उन्होंने हमसे कहा है कि बी पार्ट में फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल एट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। यानी ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन परसेंटेज चेंज के लिए ना हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यूज क्वांटिटी की भी पता होनी चाहिए और प्राइस की भी, लेकिन हमें यहाँ पे दो नहीं दी हुई, हमें एक ही दी हुई थी ना, प्राइस की भी और क्वांटिटी की भी, जो हमने ऊपर फाइंड किया है। तो हम फिर डेरिवेटिव वाली इसकी फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। इसी को हम अगर परसेंटेज में नहीं करना चाहते तो यही फॉर्मूला डेरिवेटिव की फॉर्म में इस तरह बनता है, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पी ओवर क्यू के साथ। और ये साइड पे जो ब्रैकेट्स है ना ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्योंकि बेसिक ये जो फॉर्मूला होता है ना इसके साथ यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप माइनस ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, लगा लें तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि फिर अब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या थी आपके पास, आप देखें ये फॉर्मूला है 340 - 0.10 पी, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसका डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू पी। अब डेरिवेटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये तो एक कांस्टेंट है ना, तो ये हो गया ज़ीरो, माइनस एज इट इज़, ये माइनस हमने नीचे लगा लिया। 0.10 और पी का विद रिस्पेक्ट टू पी जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 होता है,
ठीक है। वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट होगा, अब मैंने यहाँ पे कहा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो हमने लिख लिया। वो इसलिए कि जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है ना, तो वो हम वैसे ही बाहर लिख लेते होते हैं, ठीक है। और अंदर p का विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, और 1 0.10 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से हमने p/q की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है, उन्होंने हमें कहा था स्टेटमेंट के अंदर आप देखें तो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी यूज़ करनी है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी थी हमारी, ये ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस 225 थी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 317.5 थी। तो वो दोनों हमने यहाँ पे पुट कर दी। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -0.708, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो ऑब्वियसली माइनस को ख़त्म कर देगी, तो हमने सिर्फ 0.708 लिख लिया, ठीक है। ये हो गई हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा पार्ट है, दैट इज़ इफ़ द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स ऑफ 25 पर लीटर एंड प्राइस बिकम्स 250 रुपीज़ पर लीटर, देन कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड एट न्यू प्राइस। सिंपल सी बात कि प्राइस की वैल्यू उन्होंने चेंज कर दी है, पी की वैल्यू दे दी है, ठीक है। नहीं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई का फंक्शन है ना, उसके अंदर आपने पी की जगह पे 250 पुट करना है और इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। और एक और बात यहाँ पे हमें एक चीज़ का हिंट भी मिल रहा है, देखें उन्होंने कहा है कि 25 रुपये का टैक्स लगा है और अब नई प्राइस जो है वो 250 हो गई है, यानी जो यहाँ पे प्राइस आई थी वो 225 ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचें कि 25 रुपये बढ़ा के वो 250 हुई है, तो इसका मतलब है पहले कितनी थी, 250 में से 25 रुपये कम कर दें यानी 225 थी, तो हमारा भी आंसर 225 आया हुआ है ना, ठीक है। इसका मतलब है हमने ये बिल्कुल ठीक वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन भी हो गई। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। नई प्राइस हमें दी हुई है 250, हमने लिखी, क्वांटिटी सप्लाइड का फंक्शन लिखा, इसके अंदर p की जगह पे 250 पुट करें, इनको मल्टीप्लाई करके 250 में ऐड कर दें तो हमें नया आंसर मिलता है क्वांटिटी सप्लाई का 325। और क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसका फंक्शन पुट किया 340 माइनस 0.10 p की जगह न्यू वैल्यू 250 पुट की, इसको 0.10 से मल्टीप्लाई किया और 340 में से माइनस किया तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड आ गई 315 एट दिस न्यू प्राइस, ठीक है जी। तो देखें डिमांड थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि आपने उसको महंगा कर दिया क्रूड ऑयल को, और सप्लाई जो है वो फिर इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो बिक नहीं रहे, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे 3 पार्ट्स, इजी से असाइनमेंट थी। और कभी अगर इशू हो या कोई आपको मिस्टेक लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है। थैंक यू।